आपको इमेज में नज़र आ रहा है कि आज मैक्रोटिक रोटर बोर्ड, अगर आपके पास एक ऐसा मैक्रोटिक रोटर बोर्ड है जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, उसको एज ए स्विच यूज़ करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से उसको एज ए स्विच यूज़ कर सकते हैं। स्विच का आपको कॉन्सेप्ट का पता होगा, जैसे नेट उसमें आता है एज इट ऐसे ही नेट उससे आउट किया जा सकता है, उसमें किसी भी किस्म की तब्दीली ना की हो। ठीक है जी। राउटर बोर्ड को एज ए स्विच इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, ये आज का हमारा टॉपिक है जी। देखते हैं कि इसको किस तरीके से इसकी सेटिंग की जाती है। और जी जनाब, हम आ गए राउटर बोर्ड में। सबसे पहले आपने राउटर बोर्ड को मास्टर रीसेट कर लेना है, या रीसेट कॉन्फ़िगरेशन करके यहाँ पर नो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आप क्लिक करें, रीसेट कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आप क्लिक करें तो एक दफ़ा आपका राउटर बोर्ड जो होगा वो रीसेट हो जाएगा। दूसरा तरीक़ेकार होता है कि न्यू टर्मिनल में जाकर यहाँ पर आप सिस्टम रीसेट लिखें तो ये रीसेट हो जाता है जी। आपको पता है पहले भी हम करते हैं कि किसी चीज़ को रीसेट किस तरीके से किया जाता है। जब रीसेट कर लेंगे तो एक दफ़ा ये रीस्टार्ट होकर दोबारा ओपन होगा। मैंने ऑलरेडी इसको रीसेट किया हुआ है। और उसके बाद आपने डायरेक्ट कुछ नहीं करना, सिंपल ब्रिज के ऊपर क्लिक करना है। ब्रिज के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जनाब प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और इसका नाम ब्रिज है, या कह लें इसका नाम हम रख देते हैं स्विच, रख देते हैं SWITCH। ठीक है जी। अप्लाई किया, ओके किया। इसके बाद आप पोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। पोर्ट में तमाम पोर्ट को हमने एंटर करना है जी। ठीक है जी। ब्रिज का नाम मैंने क्या रखा है जी, स्विच। ठीक है जी। ऊपर ईथर 1 उसने बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट की है, अप्लाई किया, ओके। फिर प्लस के ऊपर क्लिक किया, आगे ईथर 2, इसके बाद ईथर 2 को हम ले लेते हैं, अप्लाई, ओके। ईथर 3 प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसी तरीके से रिपीट करेंगे। और इसकी 5 पोर्ट हैं, 5 पोर्ट को हम क्या कर देंगे, ब्रिज के ऊपर सेंड कर देंगे। अब 4 नंबर पोर्ट जी, ईथर 4 आ गया, अप्लाई एंड ओके। इसके बाद प्लस के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर ईथर 5 नीचे ब्रिज स्विच है जी, अप्लाई एंड ओके। अब एक दफ़ा ये रीस्टार्ट बंद होकर दोबारा चलेगा जी, क्योंकि मैंने 5वीं पोर्ट के अंदर अपना क्या कह रहा था, 5वीं पोर्ट के अंदर मैंने अपने राउटर बोर्ड को कनेक्ट किया हुआ है। और राउटर बोर्ड को रिकनेक्ट होने में 30 सेकंड लगते हैं जी, यकीनन हो गया होंगे। इसके ऊपर क्लिक किया, कनेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपका राउटर बोर्ड आप एज ए स्विच काम इससे ले सकते हैं जी। और थैंक यू सो मच। आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इससे हमारे और हौसले बुलंद होते हैं और दिल करता है वीडियो बनाएं। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना जी। अल्लाह हाफ़िज़।